92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अपने भाई दीपक की जगह आज मैं प्रतीक, और यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस में 1434 नई महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर है आज के दिन के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, ताकि आप और हम जैसे लोग यहां पर थोड़ा सा और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये भी आपको बताया था कि बस स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करने वाली हैं ऋचा अनिरुद्ध, पहुंच चुकी हैं और बहुत ही खुश मूड में आज हैं। बिल्कुल प्रतीक, जैसे ही महिलाओं की सुरक्षा से या महिलाओं के एम्पावरमेंट से जुड़ी कोई खबर आती है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे कई दिन बड़े अच्छे बीतते हैं। और अब तो ये हो रहा है कि दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। उनको स्कूटी 2 व्हीलर्स दिए जाएंगे। हाँ। और 50 महिलाओं को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें मेट्रो और यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास तैनात किया जाएगा। सच अ वंडरफुल न्यूज़ टू स्टार्ट द डे। क्योंकि मेरे हिसाब से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित फील करने में सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। बिल्कुल। अगर हमारी पुलिस फोर्स इस चीज में महिलाओं की मदद कर सकती है, then I think it's a brilliant step to take। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 90% महिलाओं ने कहा था कि पब्लिक प्लेसेस पे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल वायलेंस हुई है। Oh my God। सोचिए। ऐसे हालात में अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली की जो आम महिलाएं हैं बिल्कुल। वो थोड़ा सा और सुरक्षित महसूस करेंगी। वैसे इसी बारे में बात करने के लिए एक बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शो पर भी हैं, एएसआई किरण, टॉकिंग अबाउट दीज न्यू 1434 न्यू विमेन रिक्रूट्स इन द पुलिस फोर्स। गुड मॉर्निंग किरण जी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हो रही थी, आप कैसी हैं? किरण जी, आप खुद एक महिला पुलिसकर्मी हैं। ज्यादा महिलाओं की तैनाती से आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली पर? इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट आम पब्लिक को होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां या महिलाएं ऐसी होती हैं, घर पर रहती हैं, थाने में आने में हिचकती हैं, शर्म करती हैं, या उनको प्रॉपर पता नहीं होता। तो किरण जी, ये जो 50 लड़कियों को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके पीछे क्या थॉट है? सेल्फ डिफेंस जब सीखा होगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे नाइट ड्यूटी में हमारे बीट कांस्टेबल नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं पूरे एरिया में, उसी तरह से नाइट में हमारे सीनियर ऑफिसर्स चाहते हैं कि नाइट में भी लड़कियां पेट्रोलिंग करें, इसलिए सेल्फ डिफेंस सिखा के अपनी रक्षा करेंगी तो सामने वाला अगर कोई इस तरह का अपराधी किस्म का इंसान टकराता है तो वो पब्लिक की भी मदद करे और अपनी भी मदद करे। और किरण जी, ये जो भी खबर आई है कि 2 व्हीलर्स दिए जाएंगे महिला पुलिसकर्मियों को, ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन है। वो लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। 2 व्हीलर से सबसे ज्यादा ये होगा कि किसी के साथ की मदद नहीं जरूरत होगी, तो लेडी कांस्टेबल को अगर कोई सूचना मिलती है तो वो खुद भी पब्लिक तक 2 व्हीलर पे जा सकेगी। और एक ये है कि विकल्प मिलने से बहुत सी एक्टिविटीज में आराम मिलता है, पेट्रोलिंग भी कर सकती हैं, एरिया में इजीली घूम सकती हैं, ताकि जो लेडीज और लड़कियां हैं वो अपने घरों में ही बैठकर अपनी समस्याओं को बता सकें। तो 2 व्हीलर मिलने से बहुत ज्यादा बेनिफिट महिला पुलिस को होगा। शुक्रिया किरण सेठी जी, लेकिन आपको बना रहना होगा हमारे साथ आज इस चर्चा में। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो आप आगे बढ़कर हमें कॉल करें। आप हमें बताइए कि जो फैसले लिए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भर्ती को लेकर, संख्या बढ़ाने को लेकर, उनको स्कूटी देने को लेकर, मार्शल आर्ट्स को लेकर, आपकी क्या सोच है इन सारे फैसलों को लेकर? और क्या आपके पास कोई नए आइडियाज हैं? तो हमें कॉल करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस तक आपके आइडियाज पहुंचाने के लिए। कॉल कीजिए 39927927 पर और बने रहिए प्रतीक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रतीक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध।
थोड़े ही दिनों पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में यह बताया था कि अब से दिल्ली की 1/3 फोर्स जो है उसमें महिलाएं शामिल होंगी। इसी के चलते 1434 नई भर्तियां करी जा रही हैं, जिसमें अभी हमने बात करी थी कि 50 महिलाओं को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको 2 व्हीलर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि जब वो अपनी ड्यूटी को निभाएं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, तो वो पूरी तरीके से तैयार हों उसके लिए। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं अबाउट द नंबर्स। इंटरेस्टिंग के साथ साथ डिप्रेसिंग भी है प्रतीक, क्योंकि अब तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि 1/3 फोर्स जो है वो महिला पुलिसकर्मियों की होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो करीब 80 लाख संख्या है महिलाओं की दिल्ली में, बिल्कुल। और महिला पुलिसकर्मी है सिर्फ 6,500। तो अभी 80 लाख वर्सेस 6,500। हाँ, तो वो थोड़ा आंकड़ा डिस्टर्बिंग है। तो क्यों ना इस मौके पर एक ऐसी पुलिस ऑफिसर से, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर से बात करी जाए, जो कि एक रोल मॉडल है, इनफैक्ट एक आइडल है फॉर ऑल वुमेन एंड वुमेन इन द पुलिस बिल्कुल, फोर्स। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं वो। किरण बेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, और किरण बेदी जी हमेशा से ही सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के लिए नहीं, हर लड़की के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की वकालत करती रही हैं बहुत सालों से। गुड मॉर्निंग किरण जी। मॉर्निंग टू। किरण जी, महिला पुलिसकर्मियों के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग अच्छी खबर है। बहुत अच्छी न्यूज है। 50 से नहीं, ये तो रेगुलर पार्ट ऑफ मेल फीमेल ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ माइंड बॉडी फिटनेस है। लेकिन विमेन के लिए और भी जरूरत है, क्योंकि उनकी हमको फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है पुलिस में। महिला पुलिसकर्मियों को 2 व्हीलर्स दिए जाएंगे, ये उनको इंडिपेंडेंट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आपको हैरानी होगी सुन के कि जब हम लोगों ने विमेन ट्रेनिंग शुरू की थी बहुत साल पहले, कईयों को लड़कियों को साइकिल भी नहीं आता था, हमने साइकिल ट्रेनिंग पहले दी थी। बहुत साइकिल से खिली थी वो, और फिर उनको स्कूटर ट्रेनिंग दी गई। स्कूटर ट्रेनिंग असेंशियल है, और उसके बाद इनको हम लोग छोटे छोटे स्कूटर्स दे दें पेट्रोलिंग के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। किरण जी, साइकोलॉजिकली ये भी देखा गया है क्या कि अगर पब्लिक प्लेस पर एक महिला पुलिसकर्मी दिख जाए देर रात या ऑड आवर्स पर, तो वो ज्यादा सेफ फील करती है? यस, ये होता है, ये नेचुरल है, ये साइकोलॉजिकल है। लेकिन इशू ये है कि क्या हम लोग वुमेन को इवनिंग पेट्रोलिंग और नाइट पेट्रोलिंग में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जी। तो उसके लिए मेरी सलाह है कि हम मिक्स डिप्लॉयमेंट मेल फीमेल दोनों को रखें, तो इट्स लाइक अ कंबाइंड टीम ट्रेनिंग। जैसे पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स में विमेन पुलिस ऑफिसर रखें, पिकेट्स में भी रखें, अच्छी बात है। विमेन को होना चाहिए रात को पेट्रोलिंग में, उनकी भी असुविधा होगी, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग असुविधा को तो दूर करती है। थैंक यू किरण जी। मोस्ट वेलकम। तो ये थी किरण बेदी जी हमारे साथ दिल्ली मेरी जान में और 92.7 बिग एफएम। एक ऐसी महिला जो कि असल जिंदगी में पुलिस ऑफिसर रही हैं। अभी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद एक ऐसी और महिला से जिन्होंने बड़े पर्दे पर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है बहुत ही रिसेंटली। रानी मुखर्जी होंगी हमारे साथ ऑन 92.7 बिग एफएम दिल्ली मेरी जान में। मैं हूं प्रतीक और मेरे साथ मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, और आप हमें कॉल लगाना मत भूलिए 39927927 पर। मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं प्रतीक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी किरण बेदी जी के साथ में। अभी एक ऑन स्क्रीन पुलिस ऑफिसर से बात करने की बारी आ चुकी है। एक ऐसी महिला जिनमें इतनी पावर है कि दिल्ली को अगर ऐसी खूब सारी महिलाएं मिल जाएं, तो यहाँ के जो छिछोरे लड़के घूमते हैं ये सब के सब टाइट हो जाएंगे। वैसे ये महिला भी, इनके रूट्स झांसी से हैं। क्या बात है। रानी मुखर्जी हमारे साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। और रानी, और अगर हम आपको ये बताएं कि दिल्ली पुलिस फोर्स में अब 1434 नई महिला पुलिस रिक्रूट्स को लाया जा रहा है, तो फुल पॉइंट्स टू गर्ल पावर, व्हाट डू यू से? As a girl, I believe in girl power. I believe that हम सब शक्ति का रूप है। हम सब अगर मिलके ये शक्ति का प्रदर्शन करें, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जहाँ हमारे खुद के भाई हमें कहेंगे कि रानी मुझे उस गली से लेके चलो, वो गली में गुंडे मुझे ट्रबल करते हैं, तुम जरा सा देख लेना। बिल्कुल सही बात रानी। वैसे ये दिन बहुत दूर नहीं है, और ये जो महिला पुलिसकर्मी दिल्ली में जब मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेकर आएंगी और सिविल ड्रेस में घूमेंगी, तो वाकई लड़कों को डरना पड़ेगा। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे रॉबिन हिबू, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग। बस कुछ ही देर में, आप कहीं जाइएगा मत। मेरी जान दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
मेरा नाम है प्रतीक, मेरे साथ में ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली पुलिस फोर्स में बहुत सारी नई महिला रिक्रूट्स को लाया जा रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग मिस्टर रॉबिन हिबू। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, बताइए। सर, जो 50 महिला पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग हो रही है मार्शल आर्ट्स में, उसके बारे में हमको कुछ बताइए। जिनको हमने सेलेक्ट किया है, दे आर द फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और एप्टीट्यूड है उनका सीखने का। सर, इस ट्रेनिंग के पीछे पूरा प्लान क्या है, आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि दिल्ली पुलिस का मकसद है कि तमाम स्कूल को, कॉलेजेस में जाके हम हर लड़की को सिखा सके। उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वो बड़ी एक एक्सपर्ट ग्रुप जो जापान रिटर्न है, ब्लैक बेल्ट 4 Dan, और लेडीज भी है जिनका ब्लैक बेल्ट है। तो इनका सिस्टमेटिकली हम सुबह शाम ट्रेनिंग करके, ताकि एक ट्रू प्रोफेशनल की तौर पे और आगे भी हम इनको बढ़ाएंगे, ताकि हम इसको जगह जगह में हम सिविल ड्रेस में भेज सकें। थैंक यू सो मच सर। ये थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग मिस्टर रॉबिन हिबू हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर। पुलिस की बात हो गई, अब बारी आपकी। मेरा नाम विवेक है। मेरा पॉइंट ये है कि जो दिल्ली पुलिस में अभी महिलाएं आ रही हैं, इनकी सुरक्षा या इनका हरासमेंट ना हो विद इन द सिस्टम फ्रॉम द अदर पुलिसमैन, प्लस उनकी सेंसिटाइजेशन, जो नॉर्मली पुलिस वाले बड़ी रूड भाषा में बोलते हैं, अगर वो भी साथ में उनको भी ट्रेनिंग दी जाए कि महिलाओं से आपस में कलीग से कैसे इंटरेक्ट करना है, प्लस वो भी और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगी एंड दे विल फील मोर सेफर विद इन द सिस्टम एंड दे विल बी एबल टू सपोर्ट दी, इनको पब्लिक को हेल्प कर पाएंगे। शुक्रिया आप सबका हमको कॉल करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए। वैसे प्रतीक, 2013 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2012 से लेकर अब तक 55.2% की बढ़ोतरी हुई है मोलेस्टेशन के केसेस में और 37.2% की बढ़ोतरी हुई है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में। बहुत दुखद स्थिति है ये इस वक्त, और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस और सरकार जो ये मेजर्स उठा रही है, इससे हालात सुधरें और दिल्ली पर जो रेप कैपिटल का जो एक टैग लग गया है, वो टैग जल्द से जल्द हटना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मेरी जान जो है। चलिए, इसी मैसेज के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। प्रतीक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय।